प्यार की रुत बदलती है जब, जिंदगी चाल चलती है जब, भूली बिसरी तस्वीर से जब, धुंधली धुंधली तहरीर से जब, ख्वाब उलझेंगे ताबीर से जब, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम। दिन की परछाइयों में कभी शब की तन्हाइयों में कभी दिन की परछाइयों में कभी शब की तन्हाइयों में कभी गम के बादल बरसने लगे, प्यार को हम तरसने लगे, वक्त ने ढाए ऐसे सितम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम। सब कुछ इतनी जल्दी भुला बैठे। वो मिनमिनाना, वो गिड़गिड़ाना, हाथों का जोड़ना और बगैर हमारे कदम बोसी के टेढ़े टेढ़े निकले चले जा रहे हो। जुल्फा, नौकरी मिली है आपको, शहंशाहियत नहीं। मैं कल भाईजान और भाभी जान से शीरीन को अपनी बहू बनाने के लिए उसका हाथ मांगने वाली हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा भाई और मेरी भाभी मुझे सौगात के रूप में शीरीन को जरूर देंगे। हेलो, बड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पे। क्या हुआ है? अरे मैं बहुत परेशान हूँ, सारी रात नहीं सो सका। तुमसे मिलना बहुत जरूरी है मेरा। हाँ हाँ, तुम इतना परेशान मत हो, अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह का भरोसा और तुम्हारा आसरा है, इसके अलावा मुझे और कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। देखो, ये मत भूलो कि ये तुम्हारी पहली और नई जॉब है। तुम कब तक आ सकती हो? जब और जहाँ बुलाओ मैं आ जाऊंगी। ठीक है, तो उसी जगह पर आ जाओ जहाँ हम अक्सर मिलते हैं। ठीक है। जुल्फा, ये क्या ऊद बिलाव की तरह आ रहे हो जा रहे हो? क्या सारी रात ऐसे ही बलोए फेरे लगाते रहे हो? अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, तुम्हें जरूर फर्क पड़ेगा। क्या मतलब? तुम्हारी चाल ढाल, ये तुम्हारे चेहरे का उतरता चढ़ता रंग साफ बता रहा है कि तुम नॉर्मल नहीं हो। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है और आगे क्या होने वाला है। मैं डॉक्टर माहौल को फोन करती हूँ, वो तुम्हारा आकर चेकअप कर लेंगे। चेकअप कराओ तुम अपना, ठीक है? और पीछा छोड़ो मेरा। हजियान बकते बकते अगर खुदा ना करे हेमरेज वगैरह हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हें। देखो देखो, काश कि तुम अपना चेहरा खुद देख पाते। पल में लाल होता है, पल में नीला होता है, और ये आपकी जबान ऑल फॉल बकती है। खुदा खैर करे। खुदा हाफिज। अम्मी, अम्मी, कहाँ रह गए जुल? बार बार फोन नॉट रीचेबल आ रहा है।
थे? यहीं बैठे? तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या बात है? अम्मी मेरे लिए लड़की देख रही हैं। तुमने नाम नहीं पूछा लड़की का? जरूरत महसूस नहीं की। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए पसंद की है तो कोई नायाब ही होगी। ये इश्क भी अजीब जालिम शय है, और इसका एहसास भी सिर्फ आशिक और माशूक को ही होता है। जुल, बड़ी आम सी बात है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मतलब? मैं तुम्हें इतनी शिद्दत और बेताबी से चाहूंगी कि अपने आप वहां पहुंचा दूंगी जहां से कोई वापस नहीं लौटता। और मुझे पूरा यकीन है जुल कि वहां हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकेगा। नहीं तरन्नुम, नहीं। मैं अम्मी से कह दूंगा कि मैं तरन्नुम के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। खुदारा ऐसा ना कर बैठना। मैं रुसवा होकर किसी से आंखें भी ना मिला पाऊंगी। तो फिर ठीक है, तुम्हें एक वादा करना होगा मुझसे कि हम दोनों जिंदा रहेंगे, और अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो हम दोनों हमसफर जरूर बनेंगे। जीनत बेगम, याद है ना, हमने समर आरा से दिन तारीख तय करने की बात कही थी? हाँ बिल्कुल। और साथ में समर आरा ने चलते चलते ये भी कहा था कि आप शिरीन की मर्जी जरूर जरूर जान लीजिएगा। तो क्या आपने शिरीन से पूछा? अरे भाई, शादी के बाद माँ बेटी में जितनी अच्छी तरह से हो सकती है, बाप के साथ कहाँ हो सकती है? अरे शिरीन, शिरीन बेटी। आई अम्मी। जी बताइए अम्मी। तुम्हारे अब्बू तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बेटे, हमने ही तुम्हें पुकरवाया था। घड़ी दो घड़ी के लिए अपने अब्बू के पास भी बैठ जाया करो। हम भी तुम्हारी शरारत भरी आंखें देखना चाहते हैं। तुमने तो अपने पढ़ने लिखने के शौक को अच्छे अच्छे पढ़े लिखों के लिए मिसाल बना दिया। इसका सारा क्रेडिट तरन्नुम बाजी को जाता है। एक दिन बाजी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे कमरे की टेबल पर वो मोटी मोटी किताबें किसकी हैं? तो मैंने उनसे कहा कि वो सारी किताबें मेरी हैं और मैंने कितनी मर्तबा पढ़ चुकी हूँ। तो बाजी ने बेसाख्ता मुझे गले से लगाकर प्यार से बोली कि तुम अपने अम्मी अब्बू के साथ साथ हमारा भी नाम रोशन करोगी। अच्छा अम्मी, अब मैं चलती हूँ।
जैसे बुलबुल गुनगुनाहट सुनाकर उड़ गई हो। ऐ मेरे अल्लाह पाक, मैं तेरी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तूने अब तक मेरी अफसाना निगारी का राज किसी पर आया नहीं होने दिया। किसी भी घर के इंसान पर अश्कारा नहीं किया। मेरे इस राज को हमेशा राज ही रखना। इसमें मेरी मदद करना मेरे अल्लाह, क्योंकि तू तो जानता है मेरे इस जख्म का इलाज सिर्फ यही एक मरहम है। शिरीन, बेटा ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या ये सच है? तुमने शादी से इनकार कर दिया? जी हाँ, क्योंकि अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे अभी पढ़ाई करनी। बेटा, तुम्हारी शादी तो उसके साथ हो रही है जो तुम्हारे साथ बचपन से पढ़ा है, और फिर तुम्हें किस बात से इनकार हो सकता है? अम्मी, मैं साफ साफ बता चुकी हूँ कि जुल से मैं हरगिज़ शादी नहीं करना चाहती। क्या मैं वजह जान सकती हूँ? वजह बस इतनी सी है कि जुल से शादी करने के लिए मेरा दिल नहीं कहता। पर क्यों? जान, आप परेशान ना हो। शिरीन मेरी बहुत प्यारी बहन है। मैं उसे शादी के लिए मना लूंगी। शिरीन की अकल पे तो पत्थर पड़ गए। उसे इसका भी लिहाज नहीं कि मां की आरज़ू को नहीं ठुकराते। कहो भाई शिरीन, क्या हो रहा है? कोई सुबह से लेकर शाम तक के काम। एक बात बताओ बाजी, तुम्हारी शादी होने के बाद तुम अपनी गोद में पहले मुन्ने को खिलाना चाहोगी या मुन्नी को? अगर आगे से ऐसी बात कही ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पे, और बिला वजह जुल्म मुझसे शिकायत करेगी।
अरे बाजी, वो तो आपको एक मोटा सा डंडा लाकर देगा। आप नहीं जानती कि वो मुझसे कितना जलता है। क्या बकवास करती हो? इतना दुश्मन होता तो तुमसे शादी के लिए राजी क्यों होता? उसने दीवानों की तरह शादी के लिए हाँ कर दी, तो मैं भी दीवानी हो जाऊं उससे शादी करने के लिए। शिरीन, जुल सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता है। और मैं जुल से हरगिज शादी नहीं करूंगी। अगर आप कहें तो मैं आपको लिख कर दे देती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये घर वालों को क्या हो गया है। क्यों जुल की और मेरी शादी को लेकर वो मेरे हाथ धो के पीछे लग गए हैं। अगर फुप्पो को जुल की शादी करनी है तो उन्हें किसने रोका है? लड़कियों का कोई अकाल तो नहीं पड़ गया है? फिर मेरे ही नाम के सब क्यों पीछे लग गए हैं? क्यों? तो इसमें ताजुब की कौन सी बात है? क्या? मैं जुल को रम के नहीं चाहती। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती शादी के लिहाज से। वो मेरा रिश्तेदार है, मेरी फुप्पो का बेटा है। इस रिश्ते से मैं उसकी बहुत इज्जत करती। फिर इस इनकार की वजह? आप इस बहस में ना पड़े। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर हर उस शख्स से इल्तिजा करती हूँ कि मुझे मजबूर ना करें बार बार शादी का जिक्र करके, वरना मैं अब्बू से ये कह दूंगी कि आप लोगों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। तुम भी क्या याद करोगे? हमको दुआएं दो, तुम्हें कातिल बना दिया। तुम्हारी बेवफाइयों का बदला मैं अपनी वफाओं से चुकाऊंगी। हाँ, मरते दम तक तुम्हारा नाम अपनी ज़बान पर ना लाऊंगी। हाँ, मगर शिरीन, अगर तू अपनी बाजी को जी जान से चाहती है तो वापस कह कहों के साथ जीना शुरू कर दे, ताकि जब तक जिंदा रहूं देखने वाले यही समझते रहे क्या खुशियों से माला माल जिंदगी जी रही है। तरन्नुम, तसव्वुर को हकीकत में देखकर बहुत खुश हूं मैं। और ये सब शिरीन की वजह से हुआ है। शिरीन के इनकार ने हमें एक नई जिंदगी दी है। यकीन मानो जुल, मैं शिरीन को हद से ज्यादा अजीज रखती हूँ, और अगर वो खुद इनकार ना करती ना तो मैं इस रिश्ते के लिए हरगिज राजी ना होती। अपना गम कोई भूल कर तो देखे, सैकड़ों गम के मारे मिलेंगे। अपने दुख दर्द टीसे अपने अंदर मसवस के रखने के लिए भी जिगर चाहिए, क्योंकि खिले फूलों को हर कोई अपनाने के लिए बेकरार रहता है। मुरझाए फूलों पर नज़र डालना भी गवारा नहीं करता, लेकिन फूल अपनी महक के साथ दूल्हा दुल्हन के सहरों में भी गुथ जाते हैं और जनाजों पर अपनी महक के साथ ही निसार हो जाते हैं। खाला जान, आपकी शिरीन आपके सामने हाजिर है। सलामत रहो बेटा, बहुत बड़ा कलेजा पाया है। आते हफ्ते शादी होना तय पाया है, लेकिन समझ में नहीं आता तब कैसे होगा। मैं हूं ना खाला जान, बस आपसे एक इल्तिजा है
कि इस खुशी के मौके पर कोई भी कफे अफसोस, गमगीन बातें बिल्कुल नहीं की जाएंगी। सलामत रहो, इसी तरह खुशियां बांटती रहो। और हाँ, सारे कपड़े वगैरह निकाल के रख लीजिएगा, चौथी के कपड़े, मांझे के कपड़े वगैरह। और हाँ, नसीम आरा बाजी, आपका मांझा मैं पहनाऊंगी। और हाँ, सरूर भाई का भी मांझा मैं ही लेकर जाऊंगी। जियो जियो शीरीन जियो। चलते हैं, खुदा हाफ़िज़। तस्लीम बाजी, आपकी शीरीन हाजिर है। शिरीन, तुम यकीन मानोगी? क्या बात है बाजी, आपका यकीन मुझ पे डगमगाने लगा है? अरे नहीं शिरीन नहीं, अब तुम्हारी यही अदा तो कातिल है जिसने हमको मारा है। बाजी, मैं आपसे गुजारिश करने आई हूँ और आपके होने वाले शौहर, यानी कि मेरी ज़बान में उस जांगलूश से माफी चाहती हूँ। बचपन के साथी होने के नाते इतना हक तो मेरा उस पर बनता ही है ना? शिरीन, तुम्हारी ये तबीयत, ये मिजाज, ये अदा और ये प्यार भरी गुफ्तगू, यही सब तो जिंदगी को रौनक बख्शती है। इस चापलूसी से कुछ नहीं होगा, जैसा कहा जा रहा है वैसे ही तामील होगी। मेरी माँ बदौलत बाजी को मांझा मैं पहनाऊंगी और आपके होने वाले दूल्हा यानी उस लंगूर के लिए भी मांझा लेकर मैं ही जाऊंगी। अच्छा बाजी, अब मैं चलती हूँ, बहुत से काम बाकी हैं। ठीक है, खुदा। बाजी, शिरीन, तुम्हारी ये बेपनाह खुशी देखकर जाने क्यों बार बार ये सवाल मेरे मुंह पर आ जाता है। क्या बाजी? खुद के इनकार के बाद ऐसे खुश हो रही हो जैसे मैं क्या उस काट के उल्लू से शादी करती? बाजी ज़बान फिसल गई। आपके होने वाले शौहर को क्या कह दिया? अब तो तुम्हें मेरी तरफ से भी लड़ना होगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे जाके ज़ुल को भी तैयार कर। अरे आमिर, बाहर से बिखरा पड़ा हुआ है, वो जाकर पहले ठीक करवा लो। अरे वो दूल्हे की माँ की कंगना बधाई तो कर लो, वरना ये सब कुछ भूल जाएंगी। मैं शिरीन, तुम भी ना कमाल करती हो। चोर से कहती हो कि चोरी कर और शाह से कहती हो तेरा घर लूट रहा है। बेजान, इस वक्त नुकसान का बिल्कुल मत सोचिए, जो हो रहा है बस होने दीजिए। माशाल्लाह नसीम आरा बाजी, आप बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हैं, है ना अम्मी? नजर न लगे, दुल्हन बनके आप बिल्कुल गुड़िया लग रही हो। अम्मी, काला टीका लगा दीजिएगा,
हमारी नसीम बाजी को किसी की नजर न लगे। माशाल्लाह सरवर भाई, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए। सुभान अल्लाह बेटे, बहुत अच्छे लग रहे हो। अल्लाह तुम्हें नजर बद से बचाएगा। जियो बेटा, सलामत रहो। आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुमको देखकर बहुत खुश होती। अब्बा, आपने तो दोनों का किरदार निभाया है, बहुत बहुत शुक्रिया। खाना हुआ, वहां पर खाने का इंतजाम नहीं हुआ है, आप खुद जाकर देखिए।